रानो हर दिन बड़े प्यार से खेत देखती। ये मेरा प्यारा मटर का घर है। मैं इसमें मटर बोऊंगी और खूब सारी फलियां निकालूंगी। फिर मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। एक दिन सुबह सुबह रानो ने खेत में मेहनत शुरू की। उसने छोटे छोटे मटर के बीज मिट्टी में दबा दिए। बीज उगेंगे, मटर खिलेंगे, खुशियाँ आएंगी, सबको मिलेंगे। दिन बीतते गए, बीज जमीन में पड़े रहे, लेकिन आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। रानो चिंतित हो गई। खेत की मिट्टी सूखी पड़ी थी। रानो रोज देखती, पर कुछ नहीं उग रहा था। वह उदास होकर पेड़ की छांव में बैठ गई। काश कोई बादल आता और मेरे खेत में बरस जाता। आखिरकार रानो ने ठान लिया कि वह खुद ही बादलों से मदद मांगेगी। वह पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चली। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ऊपर जा पहुंची। ऊपर नीले आसमान में उसने एक बड़े गोल मटोल सफेद बादल को देखा। उसका नाम था बबलू बादल। ओ बबलू भाई, जरा मेरी बात सुनो। अरे कौन बुला रहा है? ओह, तुम तो प्यारी सी रानो चिड़िया हो। क्या बात है? बबलू भाई, मैंने अपने खेत में मटर बोए हैं, पर बारिश ही नहीं हो रही। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा मटर का घर सूना रह जाएगा। प्लीज मेरे खेत में पानी बरसा दो। मैं बहुत दूर तक घूमता हूँ, हर जगह पानी बरसाता हूँ, पर तुम्हारी मेहनत और प्यार देखकर लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बबलू बादल मुस्कुराया और रानो के खेत में गया और झूम झूम कर बरसने लगा। रानो के खेत में बूंदें गिरने लगीं, सूखी जमीन भीग गई। वाह, अब मेरे मटर के बीज अंकुरित होंगे। धन्यवाद बबलू भाई। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। बेलें चढ़ी, फूल खिले और हरे हरे मटर की फलियां लटक गईं। रानो का मटर का घर फिर से सुंदर और खुशहाल हो गया। हरी हरी फलियां, मीठे मीठे दाने, सबको बांटूंगी, मिलकर खाएंगे हम सारे। रानो ने अपने दोस्तों को बुलाया। गौरैया, तोता और कबूतर सब में मिलकर मटर की दावत उड़ाई। बबलू बादल आसमान से झांककर सबको देख मुस्कुराया। धन्यवाद बबलू भाई, आपने मेरा मटर का घर बचा लिया। मेहनत और सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन नदी के उस पार एक और जंगल था। वहाँ रहते थे कालू कौवा और बुल्ला चील। उस जंगल में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ सूख गए थे। अब तो खाने को थोड़ी सी हरी घास भी नहीं बची थी। कालू भाई, अब तो भूख से हालत खराब है। खाने को न एक दाना मिल रहा है, न कोई हरी पत्ती। मैं तो शाकाहारी हूँ। बिना दाने पत्ते के जीना मुश्किल है। हाँ भुल्ला, भूख लगती है तो दिमाग भी काम नहीं करता। अब तो हमें कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना हाल और बुरा होगा।